प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन है आपका दिया है 2, 4, 8, 16 दिया है। 2, 4, 8, 16 ये आपको सीरीज़ दी है, श्रृंखला दे रखी है। पहले तो आपको ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो इसे देखने के लिए आप क्या निकालते हो? सार्व अंतर। तो इसमें क्या है हमारे पास में, जो आप लिखोगे D1 कैसे निकलेगा आपका? A2 माइनस के A1। इट मीन्स क्या होगा कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे आप, यानी 4 घटा के 2, तो क्या आ गया आपका 2। D2 जब आप निकालोगे तो इसका मतलब क्या है? A3 माइनस के A2। इट मीन्स तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद कितना है? 8 है, माइनस के दूसरा पद कितना है? 4 है। तो कितना बच गया आपका? 4। D3 इसका मतलब क्या है? चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद कितना है आपका? 16 और माइनस के तीसरा पद क्या है? 8। तो कितना हो गया? 16 माइनस के 8, क्या बच गया? 8। तो इसका मतलब आपने देखा कि D1, D2 और D3 तीनों ही असमान हैं। D1 बराबर नहीं है D2, बराबर नहीं है D3, यानी क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रृंखला एक एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर ये एक एपी होती तब जाके अगले पद निकालने थे इसके। प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 है, उसका देखते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये आपको सीरीज दे रखी है। पहले देखना है कि ये एपी में है या नहीं। कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं पहले क्या आता है। दिया है क्या चीज़ दिया है? ये आपको सीरीज दे रखी है 2, 5/2, 3 यानी 3 और ये 7/2। इस तरह से ये सीरीज दे रखी है। तो इसमें आप पहले क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस, यानी D1 जैसे पहले निकाला था, A2 माइनस के A1। दूसरा पद क्या है? 5/2 माइनस के पहला पद 2। एलसीएम क्या आ गया आपका? 2 आ गया। 5 माइनस के 2 दूनी 4। तो कितना बच गया आपका? ये 5 माइनस के 4 यानी 1/2। D2 आप निकालेंगे, जो होगा आपका A3 माइनस के A2। तीसरा पद क्या है? 3 माइनस के दूसरा पद 5/2। ये क्या है? 3/1 समझो इसे आप। एलसीएम क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस के 2 एकम 2, 5 एकम 5 यानी 5। तो ये कितना बच गया आपका? 6 में से 5 गए तो 1/2। D3 जो आपका होगा A4 माइनस के A3। तो इट मीन्स क्या है? 7/2 माइनस के चौथा पद क्या था? 7/2 माइनस के तीसरा पद क्या है? 3। तो इस तरह से एलसीएम क्या आ गया आपका? 2। तो 2 एकम 2, ये 7 ही रहेगा ऊपर अंश। ये कितना होगा? नीचे 1 है तो क्या होगा? 1 से 2 बार जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 1/2। तो आपने देखा D1, D2 और D3 तीनों के क्या हैं? सार्व अंतर क्या है इसमें? समान है। तो यानी कि इसलिए क्या है? D1
बराबर D2 बराबर D3। तो कितना है, जो क्या था 1/2 के समान था, तो इसलिए क्या हो जाएगी, यह है श्रृंखला। एक एपी है, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर एक एपी है, क्वेश्चन क्या कहता था, एपी है तो इसका सारवंतर निकालिए। तो सारवंतर आपने निकाल दिया। सबसे पहले क्या था हमारे पास में सारवंतर, 1/2 पूरी सीरीज का, तो सारवंतर निकल चुका है। इसके बाद अगले 3 पद, अब ये देखिए कौन सा पद है, आपने देखा है अगले 3 पद क्या होंगे, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां पद। तो ये क्या हो जाएगा A5। A5 का क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हो, A+4D ये होता है। तो A पहला पद क्या है 2 + 4 × D, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, सभी का समान था। तो D क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, तो 2 से 2 दूनी 4। तो क्या हो गया हमारे पास में 2 + 2 = 2, तो कितना आ गया आपका, ये 4 आ गया। उसके बाद A6 को कैसे निकालेंगे, A+5D, A+5D। A क्या है आपका 2 + 5 × D, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 है। ये क्या हो जाएगा 2 + 5 × 5, 5/2। तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया आपका। तो ये क्या है 2/1, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, जमा के 2 × 2 यानी कि 5 ही रहेगा। तो कितना हो गया आपका 5 × 4 = 9, 9/2। ये आ गया आपका A6। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसे साइड में कर लेते हैं इधर से। A7 को यहीं पे निकाल देते हैं, जो 7वां पद पूछा है A7। तो कितना हो जाएगा A+ 6D, A7। A कितना है आपका 2 + 6 × D, कॉमन डिफरेंस कितना निकला था 1/2, सारवंतर 1/2 था इसका, 2 × 2 और 2 × 6। तो कितना आ गया A7 आपका 2 + 3 × 3, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो अतः श्रृंखला जो बनेगी, या अगले पद जो निकाले आपने, श्रृंखला जो आपकी बनी वो आपकी बनेगी 2, 5/2, 3, 7/2, 5वां पद क्या था 4, छठा पद क्या था 9/2 और 7वां पद क्या था 5। इस तरह से आपकी ये सीरीज बनेगी। अगले पद भी निकाल दिया आपने, कौन कौन से, छठा, 7वां और 5वां। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भाग है। इसका भी क्या निकालना है, देखना पहले, सबसे पहले कि एपी है या नहीं है, पहले आपको ये देखना है। तो इसमें क्या है, पहले आप D1 निकालेंगे। सीरीज आपकी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ... इस तरह से इसमें आप निकालेंगे पहले D1। तो क्या होगा आपका A2 - A1। A2 कितना है आपका -3.2, माइनस के, क्योंकि माइनस का है तो ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, -1.2। A2 क्या है ये है, और A1 क्या है -1.2 है। ब्रैकेट का ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि माइनस है क्वेश्चन में। तो -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। तो कितना हो गया 1.2, क्या आएगा ये -2 आएगा। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया आपका -2। इस तरह से D2 निकालेंगे तो वो देखते हैं क्या है, A3 - A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है -5.2, इसी तरह से ब्रैकेट लगाएंगे -3.2। तो क्या हो जाएगा आपका
माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3.2। तो जब इसे करेंगे 0 2 में से 2 घटाएंगे और माइनस के 5 हैं प्लस के 3 हैं, तो क्या बचेगा, वही बचेगा, माइनस के 2 ही बचेगा इसमें भी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे D3 क्या है, A4 माइनस के A3, A4 कितना हमारे पास में माइनस के 7.2 माइनस के क्या है, माइनस के 5.2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 7.2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना बच गया 5.2। तो इसमें भी क्या बचेगा, -2 ही बचेगा। घटाएंगे सॉल्व करेंगे तो आप, अब आपने देखा D1 D2 और D3 तीनों ही क्या है, समान है। तो D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तो इसका मतलब है ये क्या था, आया था आपका -2 के बराबर। तो सभी का सार्व अंतर क्या था, समान है। सभी का सार्व अंतर समान है, इसलिए यह श्रृंखला एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये एक एपी है तो सार्वंतर तो आपने निकाल दिया कि क्या है, -2। इसके अगले 3 पद और निकालने हैं, तो क्या होगा अगले 3 पद, आपने देखा 1 2 3 4, पांचवा पद क्या होता है, A+4D। ए क्या है, माइनस के 1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना है, आपने निकाला था -2 है, तो ये क्या आ गया, माइनस के 1.2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस के 8, तो ये कितना आ गया इसका, तो माइनस के 9.2, ये आपका आ गया। A6 क्या हो जाएगा, A+5D, क्योंकि ये कम होता है, ए क्या है, माइनस के 1.2 प्लस के 5D, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस माइनस के 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, माइनस के 1.2, 5 दूनी 10, वो किसके, माइनस के, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के होगा 10 और 11 हो जाएंगे, तो माइनस के 11.2। A7 वो क्या होगा, A+6D, ए कितना है 1.2 माइनस के प्लस के 6 इंटू डी कितना है -2, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1.2 और 6 दूनी 12, वो किसके, माइनस के, तो आपका जो कैलकुलेट करोगे तो माइनस और माइनस दोनों किसके हो जाएंगे, वैसे ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो कितना हो गया 12 और 1 13.2, तो ये आपके आंसर होंगे। अगला पद भी निकाल दिया और कॉमन डिफरेंस भी, आंसर। अगला पार्ट है, चौथा भाग है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, -10, -6, -2, 2, ये सीरीज है आपकी। अब इसमें देखते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, D1 -10, यानी कि अब हमारे पास में निकालना क्या है, माइनस के 6, यानी कि लिखेंगे आप A2 माइनस के A1, इट मीन्स क्या होगा, -6 और माइनस, क्योंकि माइनस का है साइन तो इसीलिए ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे, A2 माइनस A1, और A1 क्या है आपका -10 है, क्या है माइनस के 10, तो ये -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 10, तो किसके बचेंगे आपके, प्लस के 4 बचेंगे इसमें। D2 का मतलब क्या है, यानी कि आपका है A3 माइनस A2, अब इसमें क्या है, A3 आपका है हमारे पास में -2 माइनस के, A2 क्या है माइनस के 6 है, तो इसमें देखिए क्या आता है, -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने हो गए 6, तो किसका बच गया आपका ये, प्लस के 4। आगे देखिए D3
तीसरा सार्वंतर जो निकालते हैं वो क्या होगा हमारे पास में, A4 माइनस के A3, यानी कि चौथा पद कितना है हमारे पास में 2 माइनस के, उससे अगला पद क्या है, तीसरा पद माइनस करेंगे इसमें से माइनस के 2, तो क्या हो गया हमारे पास में 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना है 4। आपने देखा क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर D1 D2 और D3 तीनों ही क्या है, समान है, क्योंकि सभी का सार्वंतर क्या आया था, 4 आया था। तो इसमें क्या होगा, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है 4, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह श्रृंखला एक एपी है, एपी है, यह श्रृंखला क्या है, एक एपी है। अब इस एपी होने के बाद निकालने क्या है, अगले 3 पद और निकालने हैं, क्योंकि सार्वंतर आपने निकाल दिया, सार्वंतर क्या है 4 है। अगले 3 पद और निकालते हैं, A5 A प्लस 4D, A क्या है आपका माइनस के 10 है, प्लस के 4 इंटू D क्या है, D आपका निकला 4, तो कितना हो जाएगा माइनस के 10, और ये क्या है 4 चौके 16, किसके हैं प्लस के 16, तो किसके बच गए आपके, प्लस के 6 बचेंगे इसमें आपके। उसके बाद क्या है A6, A6 क्या होता है, A प्लस 5D, क्योंकि एक कम होता है, 4 यहाँ 5 है तो 4 रहेगा, 6 है तो 5 रहेगा, तो A क्या है माइनस के 10 है, प्लस के 5 इंटू D कितना है आपने निकाला था 4 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 और 5 चौके 20 प्लस के 20, तो किसके बच गया आपके 20 प्लस के हैं, माइनस के 10 है तो प्लस के 10 बच जाएंगे आपके। अगला है आपका A7 A प्लस 6D, तो क्या हो जाएगा आपका A क्या है माइनस के 10 प्लस 6 इंटू D क्या है 4 माइनस 10 और 6 चौका 24, तो किसके बच गया आपके क्या बच जाएंगे माइनस के, ये सॉरी प्लस के 14 आपका आंसर होगा, क्योंकि माइनस के 10 हैं और प्लस के कितने हैं 24 हैं, तो आपका क्या रह जाएगा 14 प्लस के आपके आंसर होंगे इसमें, ये आपका आंसर रहेगा। अगली सीरीज, अगला क्वेश्चन है 5वां, इसे देखिए आप, कितनी है हमारे पास में श्रृंखला 3 जमा अंडर रूट 2 कॉमा 3 जमा 2 अंडर रूट 2 कॉमा 3 जमा 3 अंडर रूट 2, तो ये देखना है पहले एपी में है या नहीं। सबसे पहले D1 निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस के A1, A2 हमारे पास में है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का A1 कितना है 3, 3 से 3 कट गया कैंसिल, तो कितना बच गया आपका अंडर रूट 2 बच गया आपका। D2 क्या है A3 माइनस के A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 3 जमा 2 अंडर रूट 2 घटा के क्या है, इसमें आप ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि माइनस का साइन है, और कितना है जो इसमें से घटेगा 3 प्लस अंडर रूट 2, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे इसमें से, तो कितना होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 घटा के 3, क्योंकि क्या है हो जाएगा प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और अंदर वाला भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट को घटाएंगे तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा। अब निकालते हैं D3, तीसरे के लिए सार्वंतर निकालते हैं, इसे और चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा A4, चौथे पद में से तीसरे पद को इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा चौथा पद,
3+3√2 ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस के तीसरे पद को घटाएंगे 3+2√2। अब देखते हैं क्या आता है। 3+3√2 माइनस के 3 हो जाएगा और माइनस के 2√2 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो कितना बच गया, √2 बच गया। आपने देखा कि D1 बराबर है √2, D2 भी कितना आया √2 और D3 भी कितना आया √2। तो इसका मतलब तीनों ही समान है। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या आ गया √2, यानी कि सार अंतर क्या आ गया, √2 आ गया। तो इसलिए यह श्रृंखला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं, अगले 3 पद, तो वो क्या होंगे, A5 A+4D। ए कितना है 3 +4 × D कितना आया था इसका √2 है, तो कितना हो गया ये 3 + 4√2, ये आ गया आपका। A6 ये कितना हो जाएगा A+5D। ए कितना है 3 + 5 और D की वैल्यू क्या है √2, तो ये आपका आ गया, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है 3 + 5√2। और A7 क्या होगा A+6D, क्योंकि एक कम होता है। ए क्या है 3 + 6 × √2, तो क्या हो गया आपका 3 + 6√2। तो ये आपके नेक्स्ट 3 पद होंगे। प्रश्न 4 का छठा भाग है, इसे देखते हैं कि ये सीरीज़ एपी में है या नहीं है। अगर एपी है तो आगे निकालेंगे, वरना नहीं। तो इसमें देखिए आप D1 ये सीरीज आपको दे रखी 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये आपको सीरीज दे रखी है। तो इसमें आप D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है A2 माइनस के A1, जो आपका है A2, इसका मतलब दूसरा पद 0.22 माइनस के 0.2, इसमें से जब घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 0. क्या हो जाएगा 0.2, ये बचेगा आपका। अगला देखते हैं, अगर परसेंटेज आ गया D2, जो आपका निकलेगा A3 माइनस के A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है 0.222 माइनस के क्या है दूसरा पद 0.22, तो आपका क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा 0.002। ये इस तरह से घटाने के बाद आएगा D3। तो तीसरे के लिए सार्वंतर जो निकालेगा D3, तो क्या होगा A4 माइनस के A3। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे 0.2222 माइनस के 0. तीसरा पद क्या है 222, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 0.0002। आपने देखा D1, D2 और D3 तीनों ही क्या है असमान है, समान नहीं है। D1 बराबर नहीं है D2 बराबर नहीं है D3। तो इसका मतलब क्या है, यह श्रृंखला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर होती तो नेक्स्ट अगले पद निकालते, वरना नहीं। तो यहीं पे आपका एक क्वेश्चन समाप्त हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जीरो कॉमा -4 -8 -12। पहले देखते हैं सीरीज़ AP है या नहीं है। तो इसमें देखिए D1 क्या है, A2 माइनस के A1, यानी कि दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे जो आपका 0 है, तो कितना बच गया आपका, ये -4 बच गया। D2 इसमें देखिए क्या है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है आपका, -8 है, और क्या घटाएंगे, दूसरे पद को। दूसरा पद क्या है, -4 है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 और ये माइनस +4, तो कितना बच गया आपका, -4 बच गया। D3 जो आपका है, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद क्या है इसका, -12 है। कौन सा पद घटाएंगे, तीसरा पद जो कि -8 है, उसे घटाएंगे तो क्या होगा, -12 और माइनस +8, तो किसके बचेंगे आपके, -4। आपने देखा कि D1 D2 और D3 तीनों ही क्या हैं, समान हैं। आपने ये लिखो, आप D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या है आपका, आया -4। तो सार्वंतर सभी के लिए समान है, तो वो -4 है। इसलिए यह श्रृंखला एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर AP है, अब अगले 3 पद निकालने हैं। कौन कौन से पद निकालने हैं, वो पांचवा पद क्या होता है, A + 4 × D या 4D। A क्या है, 0 + 4 × D। D कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 है। अब क्या है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो कि -16 हो जाएंगे, 4 चौके 16। A6 छठा पद, A + 5D जो आपका होगा 0 है, ये तो +5 × D, कॉमन डिफरेंस कितना है, -4 है। D की वैल्यू पुट कर दी, तो ये तो 0 है। 5 चौके 20 किसके, -20। और A7 क्या है, A + 6D। A क्या है, 0 + 6 × D। D कितना है, कॉमन डिफरेंस -4, तो ये किसके हो जाएंगे, -6 चौका 24। तो ये आपके अगले 3 पद होंगे। अगला क्वेश्चन है, 8वां भाग है इसका, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो इसमें देखिए, वैसे तो दिख रहा है कि सभी में सार्वंतर क्या है, समान है, क्योंकि शून्य आएगा। लेकिन देखते हैं D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस के A1, और A2 क्या है हमारे पास, क्या है, -1/2, माइनस के A1 क्या है, पहला पद है -1/2, तो इसका मतलब -1/2 और माइनस +1/2। इसी तरह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया, 0। D2 क्या है, A3 माइनस के A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद भी क्या है, -1/2, और घटाएंगे क्या, -1/2 घटाएंगे, क्योंकि दूसरा पद भी क्या है, क्योंकि -1/2। सेम इसी तरह से हो जाएगा, -1/2 माइनस +1/2, तो ये भी क्या हो गया, 0। D3 क्या हो गया हमारे पास में, A4 माइनस के A3। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद भी क्या है, -1/2। क्या माइनस करेंगे इसमें से, -1/2 को ही घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/2, माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, तो क्या हो गया आपका, 0 आ गया। तो सभी में सार्वंतर समान है, इसलिए
D1 बराबर D2 बराबर D3, जो क्या है आपका शून्य है। सार्वंतर क्या आ गया, शून्य आ गया आपका। निकालना क्या है, क्योंकि जब सार्वंतर शून्य है, सभी में समान है, तो इसलिए यह श्रृंखला एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगले पद निकालने हैं 3। कौन कौन से, 4 पद दे रखे हैं, 5वां, 6वां और 7वां निकालना है। A5 क्या होगा, A + 4D। ए क्या है, -1/2 प्लस 4 इंटू डी क्या है हमारे पास में, आपने देखा डी क्या है, शून्य, कॉमन डिफरेंस शून्य है, तो -1/2, ये क्या हो जाएगा, 0 के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई होगी तो वो शून्य होगा, यानी कि शून्य। तो क्या आ गया, -1/2। A6 का मतलब क्या है, A + 5D। ए क्या है, -1/2 प्लस 5 इंटू डी क्या है, शून्य, -1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका, -1/2। A7 वो क्या होगा, A + 6D। ए -1/2 प्लस में 6 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, शून्य, तो ये क्या होगा, -1/2 प्लस में ये क्या हो जाएगा, शून्य, तो -1/2। तो ये आपके नेक्स्ट 3 पद होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां भाग है। इसे देखते हैं कि यह श्रृंखला एक एपी है या नहीं। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। तो सीरीज़ क्या है आपकी, 1, 3, 9, 27, इस तरह से है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हमारे पास में, इसका आप D1 निकालते हैं। D1 इसका मतलब D1 निकालते कैसे हैं, A2 माइनस के A1। A2 कितना है, सेकंड पद, दूसरा पद है 3 माइनस के पहला पद 1, कितना बच गया आपका, 2। D2 दूसरा, ये सार्वंतर निकालते हैं, जो आपका होगा A3 माइनस के A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद क्या है आपका, 9 माइनस के 3, तो कितना बच गया आपका, 6। D3 तो जो आपका होगा A4 माइनस के A3। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, चौथा पद आपका है 27 माइनस के तीसरा पद है आपका 9, तो कितना बच गया है आपका, 18। आपने देखा कि D1 बराबर नहीं है, D2 बराबर नहीं है D3, तीनों ही क्या है, असमान है। D1 है, D1 कितना है, 2, D2 कितना है, 6 और D3 कितना है, 18। तो इसलिए तीनों ही क्या है, असमान है। तो यह श्रृंखला एक एपी नहीं है, यानी सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है। इसलिए यह श्रृंखला एक एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इतना ही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां भाग है, इसे देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं है। तो हल में क्या होगा, आपका सीरीज़ दिया हुआ है, हल में आपको सीरीज लिखनी है। सबसे पहले A, 2A, 3A, 4A, इस तरह से आपकी सीरीज़ है। तो इसमें आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस के A1। A2 कितना है आपका, 2A माइनस A1 कितना है, A। तो 2A में से 1 घटाएंगे तो क्या बच गया आपका, A।
D2 निकालते हैं। D2 क्या होता है, A3 माइनस के A2, A3 यानी तीसरा पद कितना है हमारे पास में 3A माइनस के दूसरा पद 2A, तो कितना बच गया आपका, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1A। D3 जो आपका क्या होगा A4 माइनस के A3, A4 क्या है 4A चौथा पद माइनस के तीसरा पद कितना है 3A, तो कितना बच जाएगा 4A में से 3A घटाएंगे तो क्या बचेगा A। इसका मतलब क्या आपने देखा कि D1 भी A है, D2 भी A है और D3 भी A है, तो इसका मतलब क्या हो गया D1 बराबर D2 बराबर D3 किसके बराबर, A के बराबर। तो सार्व अंतर क्या आ गया आपका, समान है। सार्व अंतर इसमें क्या है आपका A है, यहाँ लिखेंगे आप सार्व अंतर समान है, इसलिए यह श्रृंखला एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो अगले पद 3 निकालने हैं, यानी कौन सा, 5वां 6वां और 7वां पद। तो क्या निकालेंगे A5 5वां पद, फॉर्मूला क्या होता है A+4D। पहला पद क्या है आपका A है, प्लस में 4 × D, D क्या है आपके पास में A है, तो कितना हो गया A+4A, तो ये कितना हो गया, ऐड करेंगे तो इसको, ये हो गया 5A। A6 निकालेंगे तो वो क्या होता फॉर्मूला A+5D, A इसमें ऑलरेडी A दिया हुआ है, प्लस में 5 × D, कॉमन डिफरेंस क्या है A, तो कितना हो गया A+5A, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6A। A7 क्या होगा A+6D, तो कितना होगा A+6 × D, D की वैल्यू क्या है A, तो ऐड कर दीजिए इसे मल्टीप्लाई करके A+6A, तो ये कितना हो गया 7A। अतः क्या निकाला था आपने, सार्वंतर अंतर कितना आया था आपका, सार्वंतर आया था A, तथा अगले जो पद थे कौन से, 5वां 6वां और 7वां पद, जो 5वां पद बराबर कितना आया था 5A, 6वां पद आया था आपका 6A, और 7वां पद A7, 7वां पद कितना आया था 7A। ये आपके आंसर होंगे। 11वां भाग है इसका, सीरीज दे रखी है A2, A3, A⁴, तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हल, सीरीज को अब एज इट इज लिखिए, पहले A2, A3, A4 इस तरह से डॉट डॉट में दी हुई है। अब इसमें आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप D1 निकालिए। D1 आप जानते हो A2 माइनस A1, A2 दूसरा पद क्या है A² माइनस के A1 क्या है प्रथम पद यानी कि A, कॉमन निकाल दीजिए आप। इसमें क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो यहाँ क्या रह गया A² में से A कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया A⁴ माइनस के 1, तो ये आपका आ गया D1। अब देखते हैं D2 क्या है हमारे पास में, इसे आप क्या निकालेंगे A3 माइनस के A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद है आपका A3 माइनस के दूसरा पद है A2, दोनों में कॉमन कितना है A²,
कॉमन का मतलब है क्या, आप जानते हो, ए स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या रह गया यहाँ से, ए की पावर 2 कॉमन निकल गया तो ए की पावर 1 रह जाएगा, यानी कि ए रह गया कॉमन। माइनस के ए की पावर 2 को कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया 1। आपने देखा यहाँ पे सब सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, यहाँ ए है यहाँ ए स्क्वायर है, यहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि D1 बराबर नहीं है D2, तो इसका मतलब क्या है, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है। इसलिए यह श्रृंखला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 12वां भाग है, इसे सॉल्व करते हैं। सीरीज आपकी है √2, √8, √18, √32। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, वहाँ √8 को, इसको आप लिख सकते हो 4 गुणा 2, √ के अंदर 4 का क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा √2। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो √18 को, वो क्या हो जाएगा आपका 9 गुणा 2, इस तरह से, तो 9 का 3 आ जाएगा बाहर, √2 अंदर रह गया। इसी तरह से 32 को √ में है जो, उसको क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 2, ऊपर क्या है √ है, 16 का क्या आ जाएगा √4, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में 2। तो इस तरह से आप इस सीरीज़ को ऐसे लिख सकते हैं √2, √8 का क्या आया 2 √2, √18 का क्या आया था 3 √2, और √32 को क्या आया था 4 √2। ये सीरीज बनेगी आपकी हल, ये बन गया। देखते हैं कि हमारे पास में सीरीज AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है A2 माइनस के A1, A2 सेकंड पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, 2 √2 माइनस के √2, तो क्या बच गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि केवल √2 बचेगा यहाँ पर। अब निकालेंगे हमारे पास में D2 का मतलब क्या है A3 माइनस के A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद कितना हमारे पास में अभी आपने निकाला था, ये हमारे पास में है 3 √2 माइनस के 2 √2, तो ये आपका बच गया है यहाँ पर √2। और D3 निकालेंगे तो आपके क्या होगा A4 माइनस के तीसरा पद यानी कि A3, तो कितना है हमारे पास में चौथा पद है 4 √2 माइनस के 3 √2, तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि √2 ही बचेगा यहाँ भी। आपने देखा कि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों ही क्या है √2 है, यानी कि क्या है कि जो सार्व अंतर है वो क्या आया आपका, सार्व अंतर आपका है √2। इसलिए यह श्रृंखला एक AP है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद निकालना था A + 4D, A कितना है हमारे पास में √2 प्लस 4 × D कितना आया √2, तो कितना हो गया 4 और 1 5, तो इसका मतलब हो गया 5 √2। 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर ले जाकर इसे 25 हो जाएगा, अंदर में 25 गुना 2, क्योंकि 25 का √ कितना होता है 5, तो इसलिए 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया आपका √ कितना बन गया 50। A6 छठा पद, A प्लस में 5D, A क्या है √2 प्लस में 5 × D √2 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में ये
5 और 1 6, तो ये हो जाएगा आपका 6√2। 6 अंडर रूट में ले जाएंगे तो अंडर रूट में जब ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 गुना 2, क्योंकि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 6 अंदर में अंडर रूट 2, तो 36 दूनी 72। तो ये कितना हो गया आपका √72 A7। ये कितना हो जाएगा A + 6D। ये कितना हमारे पास में √2, क्योंकि A क्या है √2 है, प्लस में 6 × D √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस में 6 √2, तो 6 और A ये 1 कितना हो जाएगा 7 √2। तो ये कितना हो जाएगा 7 को अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 49 गुना 2, तो 49 दूनी क्या होगा 98 अंडर रूट के अंदर। देखते हैं अंडर रूट हैं, तो सीरीज क्या है आपकी √3, √6, √9, √12, ये आपकी सीरीज है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे D1 यानी A2 माइनस के A1। A2 दूसरा पद क्या है √6 माइनस के √3। √6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर माइनस के √3। तो ये क्या हो जाएगा, इसे ध्यान से समझना। तो इसमें से कॉमन क्या है √3 कॉमन है, √3 अंदर क्या रह गया √2 रह गया, √2 माइनस के 1, ये आपका बच गया यहाँ से। अब निकालते हैं आप D2 यानी कि A3 माइनस के A2। तो तीसरा पद क्या है यहाँ पे आपका √9 माइनस के दूसरा पद है √6, तो इसके भी टुकड़े कर दीजिए आप। √9 के कितने हो जाएंगे, इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसे 3 × 3 माइनस के इधर से क्या लिख सकते हैं आपके, तो हमारे पास में हो जाएगा 3 अंडर रूट के अंदर 3 गुना 2। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन जो आपका निकल के आया दोनों के अंदर से √3 कॉमन है, √3 कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया √3 माइनस के √2। अब आप देखिए यहाँ पे क्या ये दोनों सेम है, √3 है दोनों में, लेकिन अंदर वाला ही सेम नहीं है ये, तो इसका मतलब सार्वंतर समान नहीं है। तो D1 बराबर नहीं है D2, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है नेक्स्ट आगे होगा ही नहीं है इस तरह से। प्रश्न नंबर 4 का 14वां भाग है, इसे देखिए आप। सीरीज आपको दे रखी है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरह से। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हल क्या होगा, हल ध्यान से देखना आप। 1 का स्क्वायर इधर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये है इधर 7 का स्क्वायर, इस तरह से। इसे आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर क्या होगा, या उसमें कर लीजिए D1 आप निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 यानी कि दूसरा पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो कितना है दूसरा पद 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो कितना आ गया आपका 8। इधर आप D2 निकालेंगे, D2 क्या है हमारे पास में A3 माइनस A2। A3 यानी कि 5 का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होगा 25, और 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो कितना बच गया आपका ये 16। आपने देखा नेक्स्ट आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि D1 और D2 ही दोनों असमान हैं। D1 बराबर नहीं है D2, तो यानी क्या है सार्व अंतर
अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः दी गई श्रृंखला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं है। इतना ही होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है इसका, जो आपका ये दे रखा है। इसमें है आपका ये 15वां भाग, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और कितना है 73। अब इसे देखते हैं हमारे पास में क्या है कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका हल। ये श्रृंखला दे रखी है 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 अप टू सो ऑन, आगे तक सीरीज दे रखी है। तो इसमें देखते हैं पहले, सबसे पहले D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस के A1। दूसरा पद कितना है 5 का वर्ग माइनस के पहला पद का, जो पहला पद दे रखा है वो माइनस करना है। इसमें क्या है पहला पद 1 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग कितना हो गया आपका 25 माइनस के 1 का वर्ग 1, तो कितना आ गया आपका 24। D2 निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला A3 माइनस के A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद है 7 का वर्ग माइनस के दूसरा पद है 5 का वर्ग। 7 का वर्ग खोलेंगे तो क्या होगा 49 और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25, तो कितना बच गया ये भी 24 घटाएंगे तो। D3 का मतलब क्या है A4 माइनस के A3। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद कितना है आपका 73 माइनस के तीसरा पद क्या है 7 का वर्ग 73 माइनस के 7 7 49, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका ये 24। ठीक है, 13 में से 9 गई तो 4 और इधर इस 6 में से 4 गए 2, 24। तो इस तरह से D1 D2 D3 तीनों ही क्या है समान हैं, इसलिए D1 बराबर D2 बराबर D3 कितना आया सार्व अंतर 24। तो यहाँ क्या लिखेंगे सार्व अंतर कितना है 24 समान है। तो दी गई श्रृंखला एक एपी है। अतः दी गई श्रृंखला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं, अगले 3 पद निकालने हैं। वो देखिए आप पहले भी निकाल चुके हो, इसी तरह से ये निकालने हैं। कितना होगा हमारे पास में 5वां पद A5, फॉर्मूला आप जानते हो A + 4D। A कितना है 1 का स्क्वायर, यही है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू D, कॉमन डिफरेंस कितना है 24। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 24 की 4 7 मल्टीपल 24 चौका 96 96, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 97 आपका ये आ गया। A6 छठा पद क्या होगा हमारे पास में A + 5D। तो जो हमारे पास होगा A कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू D, कॉमन डिफरेंस कितना है 24। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 24 पंजे 120 120 और 1 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अगला है आपका A7 7वां पद A + 6D। A कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू D, कॉमन डिफरेंस कितना है 24, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 24 छिक्के 144 144 और 1 145। तो ये आपके 5वें 6ठे और 7वें पद निकल चुके हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः दी गई श्रृंखला का सार्व अंतर
सार्व अंतर कितना आया था आपका, जो आया था 24। और पांचवा पद 97, छठा पद 121 और सातवां पद 145। ये आपके आंसर होंगे। प्रिय छात्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इस चैनल को आपका प्यार मिलता रहे।